पर कल पंचम दिवस गिरिराज भगवान का पूजन किया। छठी दिवस में आज भगवान की रासलीला की कथा सुनाएंगे। आगे हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से कहते हैं, जो भगवान के जो भक्त होते हैं पहले वो होते हैं जो प्रेम तेरे हर वादे पे एतवार है, तेरे हर वादे पे एतवार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो आज 12वें अध्याय का महात्म्य, श्री भागवत गीता जी के महात्म्य का जो 12वां अध्याय है, तो आज व्यास जी के मुख से आप जो है गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ और उसका महात्म्य सुने। आज जो है व्यास जी ने कहा कि मैं अपने मुखार बिंदु से ही जो है तो मतलब पाठ करूंगा और जो है तो भक्तों को जो है इस चैनल के माध्यम से आप सुनाना। तो आज जो है तो व्यासपीठ से जो है यहाँ पर 12वें अध्याय का पाठ किया गया है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि R1 स्टेज फेज़ 2 राधेश्याम मंदिर में ही कथा चल रही है। तो आज हम जो है वहीं पे हैं। तो आज जैसे जो है मतलब रोज़ाना पाठ करते हैं तो ऐसे पाठ किया। तो अभी जो है व्यास जी ने अपना जो है नित्य क्रम करके और गीता जी के 12वें अध्याय का भी पाठ किया, उनका महात्म्य भी किया। आप सभी लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज़रूर सुने। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरदरसुतयां पूरयन् गोपवृन्दे बृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पंचम दिवस है और इस पंचम दिवस में आज भगवान की रास की कथा है। गोपी रास, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान जमुना के किनारे आकर के सुंदर बंसी बजाते हैं और उस बंसी की जो धुन है वो सीधे गोपियों के कान में पड़ती है और उस बंसी को सिर्फ वो गोपियाँ ही सुन पाती है। सारी गोपियाँ शरद पूर्णिमा की रात को निकल पड़ती हैं और सीधे भगवान के पास। भगवान कहते हैं, अरे हे देवियों, तुम्हें तो हमने बुलाया ही नहीं, तुम किस लिए आई हो? अच्छा, भगवान कहती हैं कि तुम आई हो शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई होंगी। गोपियाँ चुप रहती हैं। भगवान, अच्छा तुम अगर आई हो, मुझे लगता है तुम मुझे देखने आई हो, मेरे दर्शन करने आई हो। गोपियाँ अपना सिर हिला लेती है। यही रास की कथा आज हम श्रीमद् भगवान का पूजन किया। छठी दिवस में आज भगवान की रासलीला की कथा सुनाएंगे। आगे हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से कहते हैं, जो भगवान के जो भक्त होते हैं पहले वो होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं और जो अपने को प्रेम किया तो उन्होंने उनके बदले में प्रेम करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं और प्रेम करना वो अकारण प्रेम है। तीसरे वो होते हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते
गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु हम कौन सी श्रेणी में हैं और आप कौन सी श्रेणी में हैं। भगवान कहते हैं, हे देवियों, 4 प्रकार के जीव होते हैं, आत्मराम, आपतकाम, कृतज्ञा और विरोधी। जो किसी से प्रेम नहीं करते वो लोग 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। पहले बोले आत्माराम, जो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे अकृतज्ञ, अकृतज्ञ व्यक्ति वो होता है जो आप भी उसके लिए बड़ा अच्छा करो और फिर भी वह आपको अहित ही नहीं करेगा। आपको कभी हित करना है तो वो आपका अहित ही करेगा। इसलिए ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। गोपियाँ कहते हैं, प्रभु आप कौन सी श्रेणी में हैं। भगवान कह रहे हैं, जो मेरे से प्रेम करता है मैं उसको लेने जो है 10 कदम आता हूँ। जो मेरा ही सिमरन हर समय हर पल करता है उसको मैं लेने आता हूँ। इस प्रकार के आज की कथा हम गोपी रास की आज की कथा 56वें दिवस में होंगी। और इस आज हम आपको गीता के 12वें अध्याय का उपदेश देते हैं। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर के आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वो जो अव्यक्त परब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है। भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वह उत्तम योगी हैं। यह मैं यहाँ मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर को भजन करते हैं, वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनको चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति की प्राणी कष्ट नहीं पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर के अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और मुझे पूजते हैं, उन्हें मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। संसार में उनका उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन जिनका लगा हुआ रहता है, जिनकी बुद्धि मुझ में ही निवास करती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में सामर्थ्य हो तो अभ्यास और योग के द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास न हो सके तो मेरे उद्देश्य से वर्तादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ही ज्ञान उत्पन्न है और ज्ञान से ही ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से ही कर्मों का फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबको मित्र समझता है, दयाधारी है, ममता रखता है, अहंकार को छोड़ देता है, जो सुख दुख को समान समझता है, जो क्षमावान है, जो संतोषी है, जो स्थिर चित्त में इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चय करता है, मुझ में अपने मन को बुद्धि को लगाता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय लगता है। जिस लोगों का कभी भय न हो, जो किसी से डरता न हो, ऐसा जो हर्ष ईर्ष्या दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे और इष्ट पदार्थ को नष्ट ना करे, दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे,
अशुभ तथा शुभ दोनों का त्याग हो। वह भक्त मेरा परम प्रिय भक्त है, जिनको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख सम्मान है, जो वासनाओं से रहित है, जो निंदा एवं स्तुति को सम्मान जानता हो, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हो, ऐसे अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। इसलिए भगवान से अधिक प्रेम करना चाहिए। सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं, समर्पण का भाव होना चाहिए गोविंद के चरणों में, ठाकुर के चरणों में। जिसका ऐसा समर्पण का भाव होता है, मेरे ठाकुर उसको अपने गोलोक धाम की प्राप्ति करा देते हैं। यही उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि में 45 मिनट में गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था। यही आप यहाँ पर आज श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय आज यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी मित्रों को हम ये कहते हैं कि इस 12वें अध्याय के महात्म्य को भी आप अवश्य सुने। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। वह गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जा कर के मद्यपान किया करें, मांस खाएं, भोग भोगें, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसे झूठ कह देते हैं। उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता है। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की, तब देवी प्रसन्न होकर के बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संपत्ति का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम करो, पहले इन दोनों का उद्धार करे। और तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया और भगवान प्रसन्न हुए, और नारायण जी गरुड़ पर बैठ करके आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण बोले, हे प्रिय, गीता के 12वां अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति की, ध्यान किया, और फिर विप्र ने उस गणिका और लंपट को बैठ करके गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों को की देह छूटी और देव दे पा करके वैकुंठ को प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय का पाठ करने से यानी सीधे ही देव दे पा करके भगवान की गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। कैसा भी हो, पापी हो, दुष्ट हो, लंपट हो, अगर भगवान की शरण में एक बार आ जाए तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं और अपने गोलोक धाम की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार हमने आपको गीता के 12वें अध्याय का सुनाया, और हम सभी अपने मित्रों से यह अनुरोध करते हैं, जो हमारा यह चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे एतवार है, तेरे हर वादे पे एतवार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ श्री राधे। बड़े भाव के साथ जाओ।
ये जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है।